If you see this kind of breathing mechanism in your child, then this is pneumonia. अक्सर हम यह देखते हैं कि जब छोटे बच्चे के कफ कोल्ड होते हैं तो फिर वो कफ जनरली ठीक नहीं होते हैं. जब बड़े लोगों को कफ होते हैं तो वो थ्रू स्पूटम या नोज को ब्लो करके वो किसी तरह से निकल जाता है, बट छोटे बच्चे के कफ जो है वो चेस्ट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं. थ्रू स्टूल ही उसका एक मीडियम होता है निकल जाने का. बट छोटे बच्चे के क्या होता है कि कफ जो है वो चेस्ट में रह जाता है, वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है और यही लंग्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं. तो इन्फेक्शन इन द लंग्स and cough and cold can leads to a drastic change and it may leads to a complications like pneumonia. Sometimes breathing में problem होने लगती है छोटे बच्चे में, तो ये निमोनिया का रूप ले सकते हैं एंड ये निमोनिया ही है एक्चुअल में. इस कफ एंड कोल्ड को इग्नोर ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे में कॉमन सिम्टम्स पाए जाते हैं कि अगर फीवर के साथ आपको कफ हो रहे हैं और कफ एंड कोल्ड कैन एक्चुअली लीड्स टू अ ड्रास्टिक चेंज. आप इसे हल्के में ना ले. कफ एंड कोल्ड एक बहुत ही सीवियर रूप ले सकता है और क्या होता है कि अचानक से सडन स्टॉप, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाते हैं बेबी में एंड यू नो द कंडीशन अराइजेस हियर, द पेशेंट may leads to death of a child. Hello and welcome back to my channel. Today I am going to talk about the recurrent pneumonia. Recurrent pneumonia in children. Recurrent pneumonia in children is defined as the one or more episodes of pneumonia within a single year or more than 3 episodes in any durations. Each episode of pneumonia has a similar pattern like mild or moderate grade of fever, wet cough, fast or difficulty in breathing, the oral requirement for oral antibiotics for its resolution. बच्चे को अगर रिकरेंट निमोनिया हो रही है तो ये बच्चों के लिए लाइफ टाइम का एक प्रॉब्लम रह जाता है. वो हमेशा कमज़ोर हो जाता है इंटरनली. What you have to do is आप लोगों को बच्चों को हमेशा छोटे में ही सॉक्स पहना के रखना है. ठंड में बच्चे ऐसे भी सोते हैं, हर माँ का यही कंप्लेन है. हम उसे सुलाते हैं तो उसे ढकते हैं, ब्लैंकेट से कवर करते हैं, बट वो फेंक देता है. ये बच्चा करेगा क्योंकि बच्चे की बॉडी बहुत हीट होती है, वो उनका हम लोग से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है हमेशा की तरह, तो वो बच्चे हमेशा अनकवर ही रखेंगे. बट यू हैव टू डू इज़ आपको हमेशा उसे अच्छे से कपड़े पहना के सुलाना है. बच्चे को कवर करे, बट इतना कवर नहीं करे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो. हम लोग जितना भी पहनते हैं विंटर्स में उससे एक लेयर एक्स्ट्रा बस अपने बच्चे को पहनाए और रात में हमेशा कवर करके ही सुलाए. उसे एक्सपेक्टेशन ये ना रखे अपने बच्चों से कि वो ब्लैंकेट ओढ़ेगा और उसको मैं जो भी कर रही हूँ वो करेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा. तो अपने बच्चे को सॉक्स पहना के अपने कपड़े अच्छे से पूरा कवर करके सुलाएं. एंड द नेक्स्ट इज़ कि आप उसे गर्म तासीर के खाना खिलाएं. गर्म तासीर इन द सेंस कि जिंजर हो गया, डेट्स हो गए, फिर च्यवनप्राश हो गया, और जो भी गर्म तासीर के खाना है उससे आप उसे दें. एंड द लास्ट इज़ कि आप फ्रिक्वेंट तुरंत अपने विंटर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोज ना होने दे बच्चे को. फ्रिक्वेंट कफ एंड कोल्ड के प्रॉब्लम से उसे बचाए जितना ज़्यादा हो सके. थैंक यू.